So hi everyone, this is Shahrukh Saifi and welcome back to the channel Simplifying Exams. So बच्चों, आज की इस क्लास में हम अपना लास्ट पार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमिक के बारे में। हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा वो होगा सेज के बारे में। सेज मींस स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब ये क्या होता है, कब क्रिएट किया गया था, क्या इसके मेन ऑब्जेक्टिव है, वो सभी चीजें आपको इसी पार्ट में जानने को मिलेगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, जब आप कभी विजिट करने जाते हो होटल, मॉल्स में, रेस्टोरेंट में या कहीं पर भी किसी भी आउटलेट में, आप एक चीज कॉमन देखते हो, वो है फैसिलिटीज। आपको वहां पे क्या क्या फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कराई जा रही है और उसी के बिहाफ पर आप ये एनालाइज करते हो कि क्या वो चीज ठीक थी या फिर गलत थी। आप अपना ओपिनियन शेयर करते हो, है ना। तो ठीक उसी तरीके से यहां पर बात आती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की। देखिए, इंडिया एक लार्जेस्ट कंट्री मानी जाती है और यहां पे लॉट्स ऑफ स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे। 28 स्टेट्स हैं आज के समय में और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। हर एक स्टेट की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके अंदर भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो बच्चों, एक तरीके से हम ये जो फॉरेन जो कंपनीज होती है जो इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट के अंदर स्टैब्लिश है, तो वो यहां पे स्टैब्लिश क्यों है और हम और कंपनियों को यहां पे एस्टैब्लिश क्यों करवाना चाहते हैं, उसके लिए हमें समझना होगा सेज के बारे में, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। अब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, तो देखिए बच्चों, फॉरेन कंपनी को अट्रैक्ट करने के लिए उसे हम कुछ स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि एक तरीके से उनके लिए जो टैक्सेस हो गए उसके अंदर छूट दे दी जाए, या इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटीज है उसके अंदर उनको प्रोवाइड करा दी जाए। जो एक तरीके से जो लेबर क्लास है जो किसी भी कंपनी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो उन्हें प्रोवाइड करा दी जाए। और भी बहुत सारी चीजें, ताकि कंपनी को ऐसा लगे कि यहां पर इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा। अगर कंपनी हमारे देश के अंदर इन्वेस्ट करेगी तो इससे क्या होगा, हमारी जीडीपी के अंदर एक तरीके से ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इसीलिए बच्चों, हमारे देश के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए हैं। अब ये क्या है, तो देखिए इसके अंदर क्या बात की गई है कि सेज इज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 1 मार्क में भी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसकी फुल फॉर्म है ना, ऑफ अ कंट्री दैट इज सब्जेक्ट टू यूनिक इकोनॉमिक रेगुलेशन दैट द डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टेट इन द सेम कंट्री। हमारे देश के अंदर इतनी सारी चीजें अवेलेबल है, उसी तरह बच्चों देश के अंदर कुछ ऐसे जोन बनाए जाते हैं वो काफी स्पेशल होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड, जहां पे बहुत सारी कंपनी स्टैब्लिश होती है। एक हब माना जाता है ना, जहां पे एक ही नाम से जाना जा रहा है, जिससे कि कनेक्टिविटी होने की वजह से उस कंपनी को भी एक तरीके से बेनिफिट होता है ना। दिस रेगुलेशन टेंड टू बी कंडक्टिव टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी चीजें किसके लिए की जाती है, एफडीआई के लिए, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आए और जीडीपी कहीं ना कहीं उसके अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिले। तो ये तो होता है हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर बात करें इंडिया के अंदर ये कब स्टैब्लिश हुआ था, कब क्रिएट किया गया था, तो देखिए द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन मई 2005 व्हिच रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल असेंट ऑन 23rd of June 2005। तो यानी कि 2005 में ही जो सेज था वो क्रिएट कर दिया गया था इंडिया के अंदर। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें बच्चों, पूरे देश के अंदर आज के समय, ये लास्ट ईयर का डेटा बता रहा हूं मैं आपको, 31 Jan 2021 तक का 265 इकोनॉमिक जोन जो है वो ऑपरेशनली यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। और ये भी माना जाता है कि ऑलमोस्ट 64% से भी ज्यादा ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो लोकेटेड है ऑलमोस्ट 5 स्टेट्स के अंदर, जो कि ज्यादातर साउथ इंडियन स्टेट कहे जाते हैं, जिसके अंदर तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। और इसके अलावा ये जो महाराष्ट्र है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडिया की कैपिटल बेशक दिल्ली क्यों ना हो, है ना, लेकिन जब बात आती है इकोनॉमिक कैपिटल की ना, तो हम उसे मुंबई को ही मानते हैं। इस चीज का भी आप ध्यान रखना। तो ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इसलिए जो साउथ इंडियन स्टेट है वो काफी ज्यादा डेवलप माने जाते हैं। और यहाँ पे आईटी जो हब है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो भी काफी ज्यादा है, क्योंकि फॉरेन कंपनियां जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टैब्लिश है, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देख रहे हो 64% से भी ज्यादा यहाँ पे सेज स्टैब्लिश किए गए। तो ये एक बेनिफिट होता है। अब बात आती है कि ये क्यों किया गया, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है। तो देखिए, सबसे पहली चीज है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए बच्चों, इसमें होता क्या है कि अब एक कंपनी यहां पे स्टैब्लिश हो रही है, ठीक है,
तो वो स्टैब्लिश हो रही है हमारे लैंड के ऊपर। उससे क्या होगा कि उस कंपनी में काम कौन करेगा, हमारे यहाँ के लोग करेंगे। काम लोगों से और भी कनेक्ट होता रहेगा, जैसे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज वहां मिलेगी, इसके अलावा लेबर क्लास आपको वहां पे देखने को मिलेगी, जो गुड्स मिल रही है उनके ऑर्डर दूसरे लोगों को मिलेंगे। मतलब एक तरीके से कनेक्टिविटी बनती जा रही है, यानी कि कोई एक चीज डेवलप हो रही है उसका फायदा सभी को मिल रहा है। तो एक तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ती जाएगी। इसके अलावा टू बूस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो इससे क्या होगा, जो भी गुड्स आज बनेगी तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट भी जरूर होगी, तो इससे भी बेनिफिट होगा। इसके अलावा एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी टू बूस्ट डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और साथ ही टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ये सभी चीजें बच्चों सेज के ऑब्जेक्ट माने जाते हैं। तो इसीलिए अगर एग्जाम में भी आए तो आप इन चीजों को जरूर अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलो ये तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के मेन ऑब्जेक्टिव। इसके बाद आती है कि मेजर इंसेंटिव एंड फैसिलिटीज अवेलेबल टू सेल्स। क्या क्या मेजर इंसेंटिव या फैसिलिटीज अवेलेबल है सेल्स के लिए? जैसे मैंने आपको बताया था, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट या फिर डोमेस्टिक प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स फॉर डेवलपमेंट, ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल्स यूनिट, तो उनके लिए एक तरीके से ड्यूटी फ्री किया गया है ताकि वो यहाँ पे स्टैब्लिश हो। उसके अलावा एग्जम्पशन फ्रॉम द वेरियस टैक्सेस, चाहे वो इनकम टैक्स हो या फिर मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स हो, इनमें भी उनको छूट दी गई है। और साथ ही सिंगल विंडो क्लियरेंस, इतनी ज्यादा उनको फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंगल विंडो क्लियरेंस उन्हें सेंट्रल की तरफ से या फिर स्टेट की तरफ से अप्रूवल मिलेगा। तो इससे यही होगा कि कंपनी यहाँ पे और ज्यादा अट्रैक्ट होगी इन्वेस्ट करने को, और इसीलिए ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया जिससे कि इंडिया को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिले। ठीक है, ये था बच्चों हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। होप्स हो कि आप सेल्स रिलेटेड भी अच्छे तरीके से जो इंफॉर्मेशन है वो समझ चुकेंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो प्रेजेंट टाइम में अगर मैं कंक्लूजन के थ्रू बात करूं बच्चों, तो आज के समय जो हमारी हालांकि देखिए कोविड-19 की वजह से क्या हुआ था कि ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक थी वो काफी डाउन गई थी, यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस भी हमें देखने को मिल रहा था। ये कभी भी जब भी ये पेंडेमिक आता है ना, तो पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो डाउन चली जाती है और इकोनॉमिक क्राइसिस तेजी से फैल जाता है। लेकिन धीरे धीरे इसके बाद जो बूस्टअप देखने को मिलता है उससे भी हर एक कंट्री को ज्यादातर बेनिफिट होता है। तो अब इंडिया एक तरीके से रिकवर कर रहा है, और इसीलिए आज के समय हम प्राइवेटाइजेशन को तेजी से बढ़ाते जा रहे हैं ताकि फॉरेन कंपनी यहां पर आए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, गुड्स एंड सर्विस लोगों के पास अवेलेबल हो, और साथ ही जो देश की जीडीपी है उसमें कहीं ना कहीं हमें ग्रोथ देखने को मिले। तो इसलिए बच्चों ये जो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के बारे में हमने जितनी भी बातें करी वो कहीं ना कहीं हमारी इंडियन इकोनॉमिक से ही रिलेटेड है। होप्स हो कि आप सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी हम अब मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।